जब मरना ही हमने बाहर जाके तो हम यही मरेंगे अब। अक्सर यहाँ पे जो अमल खातून आती हैं उनके साथ मरीजों के साथ दूसरे बंदे को नहीं जाने देते। कम से कम मर्द ना जाए तो लेडीज को साथ जाए, उनकी क्या हालत होती है। मीडिया से मैडम रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपका ये 24 घंटे का टाइम गुजर चुका है इस सिनेरियो को होते हुए, आपके पास अभी भी 24 घंटे हैं, आप ये नर्सरी बहाल करवाएं। फौरी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फौरी सजाएं मिलनी चाहिए। और अगर मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ तो बोलें कि मेरे पे मुकदमा दर्ज करो, हिम्मत है तो फिर ये करें ना, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होना चाहिए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपस में मेल नहीं खा रही थी। नाज़रीन, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ कल जहाँ पर माएँ बिलक रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपने जिगर गोशों को तलाश कर रही थी और लोगों को आवाज़ें लगा रही थी कि खुदा के लिए कोई मेरा जिगर गोशा बचा दो। उनमें कुछ फूल भी थे, कुछ कलियां थी जिन्होंने अभी खिलना था और खिलने से पहले ही मुरझाए गए। और वो गफलत किनकी थी, यहाँ पर देख सकते हैं कि एकड़ों के हिसाब से के महीन पर फैला हुआ किम्स हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों नहीं अरबों का फंड आता है। और यहाँ पर इनकी नाअहली का पोल तब कल खुल गया जब माएँ अपने बच्चों को रोती रही, मगर उनके बच्चे जो है राह की सूरत में उनके हवाले किए गए। और कल यहाँ पर मिनिस्टर साहब भी आए थे जो गुस्सा करके चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधूरा छोड़कर ही वो चले जाते हैं। आज यहाँ पर नेशनल असेंबली के मेंबर भी आए हुए हैं, जो कमेटी बनाई गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है, मगर आज नहीं नजर आ रहे। तो वो वादे नजर नहीं आ रहे जिनके बच्चे कल राह की सूरत में उनको वापस किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और हकायक आपको दिखाते हैं कि क्या है। और यहाँ पर अरबों के फंड से चलने वाला ये हॉस्पिटल आखिरकार उन नन्हे बच्चों को क्यों ना बचा सका। सच में ये कोई एक हादसा है या सोची समझी साजिश है जिसके तहत उस कमरे को आग लगाकर उन बच्चों को अंदर ही झुलसाकर मार दिया गया, क्योंकि यहाँ का जो अमला था उनके किसी के हाथ तक छाला भी नहीं बना, किसी के कपड़ों को आग ने छुआ भी नहीं, सिर्फ छुआ तो उन नन्ही कलियों और नन्हे फूलों को जो अभी नौमौलूद बच्चे थे जिन्होंने अभी आँख खोलनी थी, इस माशरे की बेहिसी देखनी थी। और वो बेहिसी देखने से पहले ही इस दुनिया से कुछ कर चुके हैं। बाकी के सारे हकायक है क्या वो आपको दिखाते हैं। आपकी बीवी को उस वक्त शायद वो केयर नहीं चाहिए जो उन लोगों को केयर चाहिए थी जो बेचारे यहाँ पर एडमिट थी खवातीन और उनको यहाँ से फारग कर दिया गया। ठीक है, बेगम का क्रिटिकल हालत है, आप देखो सीरियस हालत में है, उनका सुबह ऑपरेट होना है, फ्राइडे वाले दिन सुबह ऑपरेट होना है। फाइल है पूरी, वो नहीं दे रहे मुझे। अच्छा, मैं आप मेरी एक रिक्वेस्ट पे अमल कर सकती हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैम 24 आवर्स के अंदर ये नर्सरी बहाल करवा दें आप। मैम ये 24 आवर गुजर गए हैं, आपकी बहाल नहीं हो सकती, ये अंडरस्टूड है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपके जो दूसरे वार्ड्स हैं, समझ आई, मतलब इतना बड़ा आपका ये प्रीमिसेस है, इसके अंदर जो लोग, मैं आपकी मिसेस का मुझे स्टेटस नहीं पता, माजरत के साथ, प्लीज़ मेरी बात सुने। हमारी डिमांड उनके लिए नहीं थी, हमारी डिमांड जो स्पेशली जो बच्चे इस पूरा जो ऊपर से खाली कराया गया है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे एडमिट थे विद अपनी मदर्स के साथ, मतलब काफ़ी तादाद अच्छी खासी बनती है। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि उनको आपको एडजस्ट करना चाहिए किसी भी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। तो हमारी कमेटी की डिमांड ये थी कि आप उनको एडजस्ट करें, ठीक है, ये हमने उनसे डिमांड की है। और हम इस वक्त ऑफिशियली कमेटी के कैपेसिटी में नहीं आए हुए, हमारी जो है ये एक अपना विजिट है, एज अ पुरसा देने के लिए हम यहाँ पर या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं, किस चीज़ पे साइन करें? इमीडिएट बेसिस पे नर्सरी का कुछ, आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल से तस्वीर खींच के ले आते हैं। ठीक है, वो तस्वीर बनाना अलाउ आप बनाने देते हैं। हॉस्पिटल से दूर नहीं है मैडम, आप मेरे साथ चलें, सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट में जाया जाएगा, कहीं कोई दूर नहीं है, आप मेरे साथ चले जाएं। हम वो ये तशद्दुद वाला तरीका हम नहीं कर सकते। नहीं, मैं तशद्दुद के हक में भी नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ मैडम। वो मुझे कहते हैं आज आप ले जाएं, अगर आपका बच्चा मर गया, अगर हम यहाँ पे उसको ऑपरेट करेंगे तो मतलब आप इसको प्लीज़ समझाएं कि जो बच्चे डिलीवर हो चुके हुए हैं, जिनकी माएँ ऑपरेशन जिनका हो चुका हुआ है, सी सेक्शन, हम डिमांड कर रहे हैं भाई। डिमांड नहीं चाहिए मुझे, हमें ये चाहिए कि आप इसको इमीडिएटली बेसिस पे इसको एक्टिव करवाएं।
ठीक है मैडम, ये देख लें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी मिसेज और बच्चे को कुछ हुआ, मैं यहाँ पे होगा, मैं आप वेट करें मेरा, मैं आपको भी फाइल ला के देता हूँ अगर वो मुझे दे देते हैं तो। डॉक्टर किस फाइल पे साइन करवाना चाह रहे हैं? ठीक है, हाँ, मैं इसके ऊपर तो मैं बात करना यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, फौरी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फौरी सजाएं मिलनी चाहिए। मुकदमे किस पे दर्ज होंगे? मुकदमा दर्ज करवाएं ना, ईडी पीएम्स अगर इनको इतने ट्रामा के अंदर बैठे में तो जाएं ना, जाके रिपोर्ट करवाएं और अपने खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाने की हिम्मत रखें। और अगर मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ तो बोलें कि मेरे पे मुकदमा दर्ज करो, हिम्मत है तो फिर ये करें ना, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होना चाहिए। और इस पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे वाकई मुकदमा बनता है। अच्छा, अभी कमेटी ने बाहर आके कह दिया कि जी हमने ये देखा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक तारों का गुच्छा है। उन्होंने इतना कहा कि बस बात खत्म होगी और अभी आप देखेंगे, ठीक है। जबकि वालिदैन कमेटी में अभी हम इसके ऊपर, क्योंकि हमारी ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ये हम खुद जो मौजूद थे यहाँ पर आके विजिट, इतना बड़ा सानिया था कि हम अपने तौर पे एक तरह से पुरसे के लिए, हमदर्दी के लिए यहाँ पर आए हैं। और ख़ास तौर पे हम वो जो आपके शवाहिद थे, हम उनको देखना चाहते थे कि क्या बात है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपस में मेल नहीं खा रही थी। मसलन वहाँ पर जो बयानात थे नर्सिस के और डॉक्टर के, वो आपके एग्जेक्टिव ईडी से जो है वो मेल नहीं खा रहे थे, वो आपके डॉक्टर से मेल नहीं खा रहे थे। और लग ये रहा था कि जैसे बच्चों को समझा नहीं दिया जाता कि टीचर आएंगी तो आपने ये बोलना है। तो मैंने अलबत्ता ये भी कहा कि अभी तो हम बड़े आम तरीके से आपसे सवालात पूछ रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम होती है तो उनके पूछने का तरीका मतलब उस चीज़ को समझते हैं, साइकी भी समझते हैं, उनको जानते हैं कि किस तरह से बुलवाना है। तो ये मामला भी लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट किस बारे में? वो अपने बयानात के बारे में कॉन्फिडेंट है। जैसे लग रहा है शक व शुबहात नजर आ रहे हैं कि क्या ये जानबूझ के इंसिडेंट करवाया गया है? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आप रिक्वेस्ट सुने, मेरी बीवी बिल्कुल क्रिटिकल हालत में है, ठीक है, वो मुझे नहीं दे रही ऊपर, आप मेरे साथ चलें, वो नहीं दे रही मुझे पेपर। उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया, साइन करवाया कि आप यहाँ पे लिखें कि आपकी मिसेज का मसला है, आपका बेबी हाई रिस्क पे है, हमारे पास नर्सरी नहीं है, आप अपनी मिसेज को लें कहीं और चले जाएं। ठीक है, मैंने उनसे कहा आप मुझे लेटर दे दें, मैं नीचे मीडिया। अब ये हालात आ गए पिम्स हॉस्पिटल के, जो कि इस्लामाबाद अक्सर यहाँ पे जो अमल खातून आती हैं उनके साथ मरीजों के साथ दूसरे बंदे को नहीं जाने देती, कम से कम मर्द ना जाए तो लेडीज को साथ जाए, उनकी क्या हालत होती है। मेरी मीडिया से मैडम रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपका ये 24 घंटे का टाइम गुजर चुका है इस सिनेरियो को होते हुए, आपके पास अभी भी 24 घंटे हैं, आप ये नर्सरी बहाल करवाएं। एक शख्स की तरफ से बात आ रही थी कि मेरा जो बच्चा यहाँ से मतलब जो शिफ्ट यहाँ पे एडमिट होगा उसको मैं लेके दर बदर फिर रहा हूँ, कोई उसको एडमिट नहीं कर रहा, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, जो भी है। मेरा इनसे ये सवाल था कि आपने इन लोगों को क्यों रुखसत किया, आप किसी और जगह पे किसी और ब्लॉक में कोई लोग मैडम यहाँ कोई मुझे मीडिया भी और आप लोग भी मुझे कोई हल बताएं कि मैं किसके पास जाके अपनी रवादा सुनाऊं। आपस में बैठ के बात करते हैं और हम आपका कोई बना के सबूत कार्ड जो बच्चों के बनते हैं उस पे पैसे लिए जाते हैं, रेफर बच्चों के 1000-2000 पैसे लेके रेफर पे कार्ड बना के। परेशान हूँ, मेरी मिसिस का कल ऑपरेट होना है, वो मुझे कह रहे हैं कि कल सुबह ऑपरेट होना है और आज वो मुझे कह रहे हैं आप लेके कहीं और। आपकी वाइफ का ऑपरेशन होना और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं इनको ले जाओ कहीं। ले जाओ, हमारे पास नर्सरी नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास सिस्टम ही खत्म हो चुका है। ब्रेड मंगवाते हैं पेशेंट को, ब्रेड मंगवाते हैं पेशेंट को लगाते नहीं देता। आज आपके मीडिया पे यहाँ पे जो बंदा बात करेगा ना, मैं से बात नहीं करने दूंगा। मैं यकीन माने बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर मेरी मिसिस बच्चे को कुछ होता है ना तो मैं इस अस्पताल में किसी इंतजामिया को मीडिया से बात नहीं करने दूंगा और इस इंतजामिया के ऊपर केस करूंगा। जहाँ पहले 14 बच्चे मर गए हैं तो आप यहाँ पे कुछ और हो जाते हैं, इनको क्या पता? ठीक है, मैं अब उनको लेके जाके कहाँ मार दूं यार? क्या कह रहे हैं आपने? उन्हें बोलो तो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ साइन कर दें हमें। साइन क्यों करें? उन्हें बोले आपकी वाइफ कब से एडमिट? वो कहते हैं हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे पास नर्सरी आपके सामने है जी, जल गई है। मीडिया या मैं उस टाइम बनाऊंगा जिस टाइम मीडिया आके ये नर्सरी बहाल कराएगा। मैं मीडिया को किसी पर्सन से यहाँ बात नहीं करने दूंगा आज। मैं अपनी मिसिस को नहीं लेके जाऊंगा यहाँ से, वो बेशक मर जाए आज। ठीक है, जब मरना ही हमने बाहर जाके तो हम यही मरेंगे अब।